सो है कैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी एक न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। न्यूज़ क्या था भाई कि कंपनी में रिसेंटली क्या हुआ था, एक ब्लॉक डील हुआ था। इसमें एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उसने कंपनी के शेयर्स को बेचा है और ब्लॉक डील में एक डेटा रखा गया था। डेटा के हिसाब से बोला गया था कि 0.8% लगभग इस डील में प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट की है। बट उसका जब एग्जैक्ट फिगर्स हमें शाम में अपडेट होता हुआ देखा तो वहाँ पर 0.8% नहीं, नंबर मेंशन किया गया है करीब 1.5% का। और जो फिगर्स बताया गया था करीब 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है वो भी नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर बिकवाली का नंबर आपको देखने को मिल रहा है 1740 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा बायर रहा है इस ब्लॉक डील में वो JP मॉर्गन फंड ICVC रहा है, जो कि लगभग कंपनी का 1% स्टेक एक्वायर किए हैं और इसका वर्थ लगभग 1107 करोड़ हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद मॉर्गन स्टैनली एशिया ने इस कंपनी के 219 करोड़ के शेयर्स को बाई किया है। उसके अलावा HDFC लाइफ की भी पार्टिसिपेशन देखने को मिली है और भी 2-4 नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एक क्लियर अपडेट थी इस कंपनी से रिलेटेड जो कि हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपका क्या व्यू है इस ब्लॉक डील के बाद वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखो काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस कर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती हैं वो सारा डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो किसी भी बिगिनर के लिए या फिर किसी भी एडवांस लेवल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो इस वजह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अब न्यूज़ जो है वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुद की सब्सिडरी है, वो प्लानिंग कर रहे हैं एशिया के सबसे बड़े फूड पार्क बनाने का और इसके लिए 40,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंटर के साथ। अब इस चीज़ को और भी थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लो। देखो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, यानी कि सोर्सेस के ज़रिए ये चीज़ें सुनने को मिल रही है। यानी कि हो सकता है कि चीज़ें ऑफिशियल हो जाए, बट अभी के टाइम पे जब तक ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ तब तक ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखो क्या मेंशन है भाई कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट थर्सडे के दिन 40,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन की है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ। अब क्यों साइन की है भाई, क्योंकि फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरे कंट्री में फैलाना है इस वजह से। और ये एक काफ़ी बड़ी खबर है और ये खबर कहाँ से सुनने को मिली है, 2025 में ही, यानी कि बोल सकते हैं इसी साल वर्ल्ड फूड इंडिया जो हमें देखने को मिला था उसमें ये MOU साइन होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ये ऐसा हम चीज़ें बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। इसके लिए अभी की रिसेंटली एक और खबर हमें देखने को मिली थी सोर्सेस के ज़रिए ही। इसमें बताया गया था कि कोको कोला के 3 बॉटलर जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है 25,760 रुपये टू एक्सपैंड कंट्री, मतलब टू एक्सपैंड द कंट्री फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके लिए इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये जो 25,760 करोड़ का एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बदले क्या होगा, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम करने वाली है, ऐसा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से सुनने को मिल रही थी। अब यहाँ पर इनके 3 बॉटलर के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें एक नाम तो आप सुने ही होंगे अगर आप कोको कोला को फॉलो करते हैं तो। एक नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस, जैसे हमें पेप्सिको की वीबल देखने को मिलती है ना, वैसे ही कोको कोला की हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस है।
तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिलायंस से रिलेटेड जिसके बारे में हमने बात किया। बट इसके अलावा एक और न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मेंशन किया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी का आईपीओ हमें देखने को मिलेगा 2026 के फर्स्ट हाफ में, यानी कि रिलायंस जियो का, वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ देखने को मिल सकता है और उसका साइज़ हमें 30,000 करोड़ के आसपास दिख सकती है। पहले ये नंबर 50,000 करोड़ के ऊपर था। सेबी के न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से फॉर आईपीओ ये नंबर को 30,000 करोड़ तक कर दिया गया, क्योंकि पहले 5% मिनिमम स्टेक डाइल्यूट करना था अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट अभी के टाइम पे 2.5% है। तो इस वजह से ये नंबर को कम कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं आप अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी को एनालिसिस कर भी वहाँ पर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा आपको चार्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस होती है, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी आपको दिख जाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, अगर हम वीबीएल की बात करें तो वीबीएल से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें पता होनी चाहिए, और वही खबर की वजह से वीबीएल पिछले कुछ टाइम से लगातार वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अब आप सभी को पता है वीबीएल के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल भी खुश तो होंगे नहीं वीबीएल से, क्योंकि लगातार कंपनी में गिरावट पे गिरावट दिख रही है। 52 वीक हाई से लगभग 33% ये कंपनी आपको नीचे देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूशंस के बारे में तो एक टाइम पे 100 की पी पे कंपनी दिख रही थी, और अभी के टाइम पे देखोगे तो 60 के पी के भी नीचे आ चुकी है। तो वैल्यूशंस भी टूट रहा है, स्टॉक भी टूट रहा है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई, कितनी बड़ी गिरावट इस कंपनी में दिख रही है। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी में जब अच्छे रिटर्न्स आपको दिखते हैं तो उसके पीछे का रीज़न है अच्छे न्यूज़ होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं, राइट। बट अगर हम बात करें वीबीएल के बारे में तो वीबीएल के ना अच्छे परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, ना वीबीएल से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ दिख रही है। अभी देखो, सबसे बड़ी इस कंपनी का थ्रेट कौन सा है, बोल सकते हैं कैंपा कोला। काफ़ी सारे सिटीज़ में कैंपा कोला का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा दिखा। 14% तक का मार्केट शेयर कैंपा कोला ने गेन कर लिया मार्केट में उतरते ही। तो ये एक तरह से थ्रेट है किसके लिए, जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके लिए, लाइक पेप्सी के लिए, कोको कोला के लिए, और उनकी जो बॉटलर है उनके लिए भी। तो ये एक पॉइंट है जो कि इस कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आ रही हैं साफ साफ। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ जो कि अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा था, जितने भी बेवरेजेस हैं, चाहे कोको कोला की बात करें, हम पेप्सी की बात करें या फिर रिलायंस की बात करें, जितने भी बेवरेजेस हैं उस पर जो टैक्स लगता था पहले 28% जीएसटी, उसको 40% कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली टैक्सेस बढ़ने की वजह से इनके जो कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो मल्टीपल रीजंस है जो कि ये दिखा रहा है कि वीबीएल के जो ग्रोथ है वो आगे चलकर हमें स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी कैंपा कोला ने तो कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट डाला ही है, बट जीएसटी बढ़ने की वजह से आगे चलकर भी कंपनी के नंबर्स इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही वीबीएल की परफॉर्मेंस आपको वीक दिख रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो कंपनी को करना है। अब देखो, ये कंपनी ने पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ, एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हमें दिखाई है। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी का एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसका नाम था स्टिंग। अब वैसे ही कंपनी को कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे जो कि बोल सकते हैं अंडर जीएसटी जो रेगुलेशन है उसके अंदर आए भी, तो भी प्राइस उतना ज़्यादा बोल सकते हैं इतना ऊपर देखने को ना मिले कि लोगों को उसको परचेस करने में प्रॉब्लम हो। तो कंपनी को प्राइसिंग गेम, टेस्ट गेम और बोल सकते हैं ट्रेंड गेम वंस अगेन फॉलो करना पड़ेगा, और वो चीज़ें अगर कंपनी फिर से फॉलो करती है तो कंपनी के नंबर्स हमें ऑन ट्रैक आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टिंग की, तो एज ए एनर्जी ड्रिंक के तौर पर उसको लोग कंज्यूम करते हैं। पहले रेडबुल फेमस थी, स्टिंग के आने के बाद स्टिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। रेडबुल के कंपैरिजन में प्राइस तो काफ़ी कम है, और यही सारी चीज़ें अभी कंपनी को और भी करनी है ताकि कंपनी मार्केट में टिक सके, और जो भी प्रॉब्लम्स है जीएसटी से रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम्स को कंपनी काउंटर कर सके। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको इन सारी कंपनी को रिसर्च करने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों फियोनेटिक्स केमिकल। अभी रिसेंटली कंपनी ने अपडेट किया कि कंपनी 10 साल में पहली बार हमें बोनस और स्प्लिट इशू करती हुई नज़र आ सकती है, और इसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग वगैरह भी कंडक्ट किया है। अब इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा। देखो, 27 सितंबर को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है जहाँ पर बोनस स्प्लिट का प्रपोजल रखा जाएगा, साथ में डिविडेंड से रिलेटेड भी प्रपोजल होगा। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको स्प्लिट बोनस की खबर सुनने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।